कार्यक्रम में संगीत से संबंधित बहुत सारी बातें होनी हैं। कार्यक्रम के संदर्भ में आगे बात करने के लिए मैं अपने सहयोगी बुलबुल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताएंगी। मैं बुलबुल जी को अभी ऐड कर रहा हूं। बुलबुल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू दिलीप जी। रिम्पा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी अगले गेस्ट को हम जोड़ पाएंगे। बुलबुल जी, आप कार्यक्रम को शुरू करें। तब तक मैं जी जरूर सर को देख लेता हूं एक बार। नमस्कार, मैं बुलबुल फोक फाउंडेशन की ओर से संगीत मिलन समारोह में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहा गया है। गायन और नृत्य दोनों में ही वादन की अपनी एक अहम भूमिका है। इसी विषय पे परिचर्चा हेतु मैं डॉक्टर रंजन कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो एक स्थापित मोहन वीणा वादक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से मोहन वीणा में पीएचडी करने वाले डॉक्टर रंजन कुमार का जाना माना नाम है। हिंदुस्तानी संगीत में संगीत सीखने के उनके शुरुआती वर्ष उनके पहले गुरु श्री देबू चक्रवर्ती, एक गिटार वादक और सरोद वादक प्रोफेसर सीएल दास के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। आपने गुरुओं के नक्शे कदम पर चलते हुए अधिक सीखने की आपकी लालसा कभी खत्म नहीं हुई, जिसके लिए आपने अपने तीसरे गुरु श्रीमती अनुपमा महाजन, एक सितार वादक हैं, के उत्साही छात्र बन गए। वर्तमान में आप विश्व प्रसिद्ध ग्रैमी विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के गंडाबद्ध एवं वरिष्ठ शिष्य हैं। आप एक मास्टर इंडियन स्लाइड गिटार प्लेयर हैं। आपने हवाईयन गिटार, सितार, सरोद और आवाज की तकनीकों के संयोजन के आधार पर खेलने की अपनी अनूठी शैली बनाई है। आप बिहार से हैं, वर्तमान में आप दिल्ली में रहते हैं। आपने प्रोफेसर श्रीमती अनुपमा महाजन के मार्गदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पीएचडी प्राप्त की है। आपने गिटार के ऊपर शोध किया है। आपके गिटार गुरुओं में कोलकाता के श्री देबू चक्रवर्ती और श्री अजय सिन्हा शामिल हैं। आपने गिटार से मोहन वीणा तक के सफर को अपने पुस्तक में निबद्ध किया है, जिसका टाइटल भारतीय संगीत में गिटार वादक, जो 2012 में प्रकाशित हुआ था। आपके परिचय में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। अब आगे की परिचर्चा हेतु मैं अपनी सहभागी रिम्पा मल्लिक को आमंत्रित करती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप आप म्यूट हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी डॉक्टर रंजन सर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तब तक आप लोग थोड़ा चर्चा करते रहें। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ उनको। जी जी जी। हमारा जो उद्देश्य है आज फोक फाउंडेशन की ओर से संगीत के माध्यम से जो संस्कृति है, जो पारंपरिक संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है, वो सभी तक पहुंचे। और आज जिनको हमने अतिथि के रूप में बुलाया है, वो मोहन वीणा के प्रोफेसर रह चुके हैं। अभी
बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। अभी शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी उनको जुड़ने में। दिलीप जी आप म्यूट हो। एक में नाम पूछ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रंजन जी जुड़ चुके हैं। जी 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 नमस्कार। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फोक फाउंडेशन पेज पे। बहुत बहुत स्वागत। आभार आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार एवरीवन। जी नमस्कार मैं जरा नमस्कार। थोड़ा कैमरा ठीक कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, अब तो पिक्चर क्लियर आ रही है। जी जी आ रही है। जी आ रही है। अब जी तो मैं रिम्पा मलिक फोक फाउंडेशन की नमस्ते। तरफ से डॉक्टर रंजन कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो आप सभी दर्शकों को संगीत के कुछ पहलुओं पर मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहूंगी कि संगीत में इनकी कैसे रुचि हुई और आप कब से संगीत को जानते हैं, कैसे शुरू हुआ, आप विस्तार पूर्वक सभी दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि संगीत सभी के अंदर होती है। जैसे हमारे हार्ट चल रहे हैं, ब्लड मतलब प्रेशर है, तो सबके अंदर होती है। लेकिन गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें होती हैं जो कि आदमी जिसके अंदर होती है वो उसको प्रैक्टिस करके और गुरुओं के आशीर्वाद से उसको बाहर लाता है जनसाधारण के बीच में। तो मेरी बचपन से ही इच्छा भी रही और रुचि भी रही। तो लगभग मैं करीब क्लास 5th में था, उस समय से ही थोड़ा बहुत माउथ ऑर्गन बजाता था और संगीत सुनता भी था। उसके बाद क्लास 10th में जब पहुंचा तो मतलब 6, 7, 8 के बाद मैं विधिवत सोचा कि सीखना चाहिए मुझे। तो मैंने रेडियो से उस समय विविध भारती से गिटार का कार्यक्रम हुआ करता था, तो उस समय मैं सुनता था फिल्मी गाने। और उस गिटार की स्टील गिटार की इलेक्ट्रिक स्टील गिटार की टोनल क्वालिटी मुझे बहुत बेहद पसंद थी। तो फिर मैं, और जबकि साज मैंने देखा ही नहीं था, सिर्फ आवाज सुनी थी उसकी, तो मैं सोचा कि नहीं इसको सीखना है मुझे। तो मैं गया शॉप पे कि भाई मुझे गिटार दीजिए। तो उस समय गिटार की कीमत 150 रुपये मात्र थी, जो कि मेरे लिए काफी महंगा उस समय 150 महंगा लगा मुझे। फिर मैं वापस आ गया क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे। तो वापस आ गया। फिर 1-2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद फिर मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए, मतलब मम्मी मेरी दिया करते थे पॉकेट मनी के नाम पे। तो मैं इकट्ठा करके फिर शॉप पे गया और गिटार लेकर के आ गया। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, तो मैं करता क्या था कि लेकर के आया और गिटार ट्यूनिंग मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। एबीसीडी स्टील बार उस समय ऐसा छोटा हुआ करता था, ऐसे करता था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था कि साउंड। फिर उसके बाद मैं पता किया कि कहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है, तो मेरे घर के पास ही, इसमें बिहार पटना वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, पटना में ही एक इंस्टीट्यूशन में जाकर के मैंने स्टार्ट किया, एडमिशन लिया और वहाँ फिल्मी गाने सिखाना मतलब सीखना शुरू किया। तो लगभग 2-4 महीने के बाद ही जो हमारे टीचर थे इंस्टीट्यूशन के, बोले कि आप ऐसा करो कि क्लासिकल सीखो। फिर मैंने क्लासिकल शुरू किया और उसमें थोड़ा उनको लगा, हमारी तो समझ उतनी थी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, आप एग्जाम भी दिया करो। तो मैं एग्जाम देना शुरू किया प्रयाग से। उस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज में म्यूजिक होता था या नहीं होता था मुझे मालूम ही नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने गाइड किया, तो मैं एग्जाम भी दिया और वहाँ से मैंने सीनियर डिप्लोमा, जूनियर डिप्लोमा, ये सब सारी
किया मैंने। फिर मेरी रुचि बढ़ती गई और लगभग 4-5-6 सालों के बाद HRD जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके द्वारा स्कॉलरशिप मैंने ली, अप्लाई किया और 1996 में, और मैं यहाँ पर आ गया, दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसमें कॉलम था कि अपना गुरु सेलेक्ट करें, तो गुरु के रूप में मैंने उस्ताद इनका नाम दिया था, अकबर अली खान साहब के पुत्र हैं, उनका नाम दे रखा था मैंने, आशीष खान साहब का। तो बोर्ड ने कहा कि ये तो बाहर रहते हैं, इंडिया में तो रहते नहीं हैं, आप इंडिया के किसी आर्टिस्ट का नाम दें। तो फिर मैंने चेंज किया नाम, और चेंज अपने प्रोफेसर CL दास जो पटना के ही हैं, अब तो गुजर गए, उनका नाम दिया मैंने, और फिर अप्रूवल मिला मुझे और फिर स्टार्ट किया सीखना। तो उनके अंडर में मैंने 1 साल 2 साल प्रशिक्षण लिया और फिर वापस मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के फिर मैं यहाँ काफी पता किया, जिसके इसी दरमियान मेरी मुलाकात श्री रवि शर्मा जी से हुई, जो सितार प्लेयर हैं, रोहतक यूनिवर्सिटी में HOD ही रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आप DU में अप्लाई करो, DU में शायद मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आपकी एंट्री हो सकती है। मैं वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो ऑफिस के लोगों ने कहा ना कि यहाँ तो इस साज की शिक्षा दी नहीं जाती, से आप एडमिशन नहीं ले सकते, यहाँ सिर्फ सितार की और वोकल में अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। तो फिर मैं वापस आ गया। 2-4 दिनों के बाद फिर मैं वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा, म्यूजिक डिपार्टमेंट। मैंने कहा कि एडमिशन हो या नहीं हो, आप एटलीस्ट मेरा फॉर्म सबमिट कर लीजिए। तो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया और करीब 15 या 20 डेज के बाद मुझे कॉल आया कि आप आइए, आपका टेस्ट है, इंटरव्यू है। मैं गया और पैनल में करीब लगभग 10 लोग थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, पूछा ये कि आपने साज कहाँ से लिया। तब तक मैं कलकत्ता से नया साज लिया था, तरफदार, सिंधु बिस्वास जी के द्वारा, कॉन्कॉर्ड का, कि कहाँ से लिया, इसकी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब सब्जेक्ट से हट करके उन्होंने सवाल किया और लास्ट में ये भी कहा कि ऐसा है कि आप सितार से कॉपी करनी पड़ेगी, सितार सुन करके बजाना होगा, टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेक्निक मुझे आती है, मैंने सीखा हुआ है। हमारे प्रथम और द्वितीय गुरु श्री देवू चक्रवर्ती और श्री अजय सिन्हा जी हैं, उनसे मैंने गिटार की टेक्निक सीखी है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया था संगीत शिरोमणि डिप्लोमा कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो 2 सालों का है। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं डायरेक्ट MA में एडमिशन हम लोग दे रहे हैं, आप एडमिशन लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे शिरोमणि में ही दीजिए, फर्स्ट ईयर। और मैं डरा हुआ था कि बिहार से आया था, कोई कल्चर नहीं था, मतलब जानता नहीं था यहाँ का, दिल्ली का। मैंने सोचा कहीं MA में एडमिशन लेने के चक्कर में शिरोमणि MA में फेल हो जाऊं तो ना शिरोमणि कराऊंगा ना MA कराऊंगा, तो उससे बेहतर है जूनियर क्लास में ही रहो। और फिर मैंने जिद की कि नहीं नहीं, मुझे फर्स्ट ईयर में ही दीजिए संगीत शिरोमणि। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना मेरी बात रहेगी ना आपकी बात रहेगी, आप शिरोमणि सेकेंड ईयर में कीजिए, एटलीस्ट 1 साल आपका बचेगा, फिर आप MA में चले जाएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। मतलब इस बातचीत में काफी टाइम लगा, उन लोग भी राजी नहीं हो रहे थे, मैं भी राजी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिशन दिया। तो उसमें एक रूल रेगुलेशन है कि शिरोमणि से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं, अगर 60% से हाफ पॉइंट भी कम आएगा तो उनको MA में एंट्री नहीं मिलती। तो मैं पहले ही से डरा था और भी डर गया। उसके बाद मैंने पूरा कोर्स किया और लकली मुझे 67% आए और MA में आराम से एडमिशन हो गया। तब जाकर के मैं थोड़ा सा, और इस दरमियान 1-1.5 साल 2 सालों में अभ्यस्त हो गया दिल्ली के कल्चर से और म्यूजिक से।
तो फिर मुझे थोड़ा सुविधा होने लगी और इस तरह से मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया और पीएचडी में मेरा शोध का सब्जेक्ट था भारतीय संगीत में गिटार वाद। कैसे आया कैसे गया वो मैं आप जब पूछेंगे तो जी मैं बताऊंगा। और इस तरह जी से जी जी मैं बिल्कुल। पीएचडी किया और संगीत पीएचडी के दौरान ही जब मैं एमए में था, लगभग 99 की बात बता रहा हूँ, उस समय गुरुजी हमारे जो पद्म श्री विष्णु मोहन भट्ट जी हैं उनसे इंटरव्यू का भी काम किया। तो उस समय से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। उससे पहले भी था लेकिन सीखना कम था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू हमारा उनसे मुलाकात, हर कंसर्ट में जाना आना मिलना जुलना रहा और तत्पश्चात मैंने उनसे गंडा बंधा हुआ है और विधिवत शुरू किया सीखना। तो इस तरह से मैं बिहार से दिल्ली आया और बिहार छोड़ने का एक और रीजन भी जी था कि बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं जी है बताएं। और कुछ संगीत का स्कोप बिल्कुल मेरी समझ से नहीं है, क्योंकि जितने भी जी मैं देख रहा हूँ। गुरु हाँ जी मैं जी। एक एक बात बोलना चाहूंगी। जी। क्या आप जब निकले थे तब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बिहार में? बिहार में जब मैं निकला था तो अपॉर्चुनिटी जिस समय वहां जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली, मुंबई और बाहर, बिहार से बाहर अपॉर्चुनिटी है। और अभी अगर जी वहां डेवलपमेंट हुआ है तो जी उससे अधिक अपॉर्चुनिटी बाहर है। अभी भी अगर हम दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो वहां उस हिसाब से जी अपॉर्चुनिटी वो नहीं। तो नहीं। जी तो जी ये रेशियो हमेशा बरकरार है, ये नहीं कह सकते कि जब मैं छोड़ा था तो नहीं था अब हो गया। जिस समय मैं छोड़ा जी था उसे बेशक डेवलप हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो उससे और कई गुना बढ़ गया। जी तो ये फर्क है, शुरू से ही फर्क रहा है और है अभी भी है फर्क। और मीडिया रिम्पा जी, जी मैं 1 मिनट। जी जी दिलीप जी। हमारे साथ शिवशंकर भैया जुड़े हैं जी मुजफ्फरपुर से। शिवशंकर भैया, आपको हम लोगों का प्रणाम स्वीकार हो। आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपने बच्चों के साथ जुड़ के आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हम लोगों का प्रणाम स्वीकार हो आपको। जी जी जी। रिम्पा जी, शिव कंटिन्यू शंकर भैया कीजिए। को मेरा प्रणाम। और ठीक है, तो मैं अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी और हमें भी जागरूकता है इस चीज की कि ये मोहन वीणा क्या है और संगीत में इन इसकी क्या भूमिका रही है। तो आप जरा विस्तार पूर्वक आप सबसे व्याख्या पहली करें। बात है कि संगीत में, खास करके शास्त्रीय संगीत में, ये साज ओरिजिन गिटार से है, गिटार से आया शास्त्रीय संगीत में। तो गिटार पहले हवाईयन गिटार ही आया है शास्त्रीय संगीत में, जिसपे पहले सुगम संगीत, फिल्मी गाने ये सब बजा करते थे, आज भी बजाए जाते हैं। और जिसमें काजी अनुरुद्ध जी का नाम है, सुनील गांगुली साहब का नाम है। तो ये लोग बॉलीवुड के सॉन्ग या बॉलीवुड में जितने भी गाने या कंपोजिशन बनते तो उसमें इनके म्यूजिक हुआ करते थे और इंडिविजुअली ऑल इंडिया रेडियो से इनके कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे। लेकिन शास्त्रीय संगीत में कहा जाए तो सबसे पहले ऐसे लोग पंडित बृजभूषण काबरा जी का नाम लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड का उन्होंने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया अपने गिटार पे। और उनको भी बहुत कम लोग जानते हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, अब जानने लगे हैं। पहले की बात कर रहे हैं कि उस समय कम जानते थे। लेकिन शुरुआत पंडित गोपाल सिंह जी, जो पखावज वादक थे मेनली दिल्ली के, उन्होंने क्लासिकल गिटार में तरबे वगैरह लगाई, थोड़ा चेंज किया। करीब 1925 की बात है। 1950 में उनकी रिकॉर्डिंग ऑल इंडिया रेडियो से है, राग बिहाग उन्होंने बजाया, आर्काइव में है उनकी रिकॉर्डिंग दिल्ली में। तो उन्होंने थोड़े चेंजेस किए। काबरा जी
एक स्टैंडर्ड का उनके गुरु उस्ताद अली अकबर खान साहब थे, तो उनसे उन्होंने तालीम ली और उन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद हमारे गुरुजी पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, उन्होंने शुरू किया। तो धीरे धीरे जो चेंजेस हुए गिटार में, मेनली पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने किया हुआ है। और लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम उसको सही मानते हैं जो सक्सेसफुल हो। आप प्रयास करें, बहुत सारे चेंजेस कर दें, लेकिन अगर वो स्थापित नहीं हो, लोगों को कर्ण प्रिय नहीं लगे, और आप उस कैटेगरी के कलाकार नहीं हैं, कलाकार का मतलब कि प्रेजेंट करने का, उस लेवल का प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं और उस तरह से वादन प्रस्तुत नहीं करूं, तो फिर वो निरर्थक है, किसी काम का नहीं। तो इस तरह से उन्होंने गिटार के सारे लगभग सभी चीजें ही बदल डाली। स्ट्रिंग्स, अब हम गिटार की स्ट्रिंग्स इस्तेमाल नहीं करते, अलग गेज के नंबर के इस्तेमाल करते हैं। चिकारी होती थी, लेकिन चिकारी का टोन अब बिल्कुल अलग है। तरबे नहीं होती थी, वो तरबे लग गई। तुम्बा नहीं होता था इस तरह के। तुम्बा तो ये गुरु जी के देन है हमारे, किसी ने सोचा नहीं था तुम्बा। तुम्बा लगाने का बहुत सारे रीजंस हैं, जो कि आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा देखने को। टोनल क्वालिटी भी बदल गई, अब गिटार जैसा नहीं है टोनल क्वालिटी। ये हूबहू लगेगा आपको कि शास्त्रीय संगीत के अनुकूल ये बात है, जिसमें सितार की, सरोद की, संतूर की झलक मिलेगी, उसी तरह का इफेक्ट मिलेगा। मिड, गमक, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। पहले एक लिमिटेशन था, और अब तो पिकअप भी लग गया इसमें। जो सस्टेन होता था साउंड, अब ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। और एक कहानी ये भी मैं बताता हूँ कि जब मैंने अपने गुरुजी से बात की इंटरव्यू के दरमियान, तो उन्होंने बोला, अब मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने कहा कि जब मैंने चेंज किया तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोहन बीना है, शुरू में वो गिटार ही बोलते थे, स्लाइड गिटार। तो लोगों ने कहा कि अब ये तो गिटार है ही नहीं, आप कैसे गिटार बोल रहे हैं। अब गिटार जैसे 6 तार नहीं है, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्बा लगा लिया आपने, टोनल क्वालिटी चेंज कर दिया। तो सोसाइटी देखिए कि दोनों बातें कह रही हैं कि अब गिटार नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्यों ना आप अपना नाम दे दीजिए इनको। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये मोहन वीणा है। तो अब आजकल क्या हो गया है कि लोग कहने लगे कि नहीं, ये तो गिटार है। अब गिटार बताइए, गिटार ओरिजिन जरूर है, लेकिन कहीं से भी इसके टोन, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं मिलता। तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और आजकल एक चीज और डेवलप हो गई है, सबको स्वतंत्रता है अपनी अपनी मत रखने का, रखना भी चाहिए, लेकिन आप उसको, उस तथ्य को प्रूफ कीजिए कि अगर मान लेते हैं आपने चेंज किया, जैसे हमने आजकल मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से है कि आपने चेंज किया, तो उसमें क्या खासियत है, उसके टोनल क्वालिटी में क्या चेंजेस हुए, टेक्निक में आपने क्या चेंजेस किए ताकि आप नामकरण कर रहे हैं। तो ये आपको प्रूफ करना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर दूं कीबोर्ड को, ट्यूनिंग की को, या और कुछ, और सब चीज वैसा ही रहे, टोनल क्वालिटी वैसा ही रहे, टेक्निक वैसा ही रहे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सार्थक है। ये है जर्नी इसकी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने इतने अच्छे से आपने मोहन वीणा के बारे में सबको बताया। तो अब गुरुजी आपसे एक आग्रह है कि आप कुछ मोहन वीणा पे बजा करके भी हमारे दर्शकों को सुना दें, तो बिल्कुल, शायद। बिल्कुल। जी 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 उससे पहले मैं एक बार जी अपने जी सर, दर्शकों का वेलकम जरूर कर जरूर। दूं। बहुत जी सारे जी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत जी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आप सभी दर्शक श्रोता का फोक फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ बने हैं और बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी कंटिन्यू जी, डिम्पल गुरुजी जी। शुरू किया जाए।
तो वादन के बाद मैं सोच रहा था कि वादन मैं लास्ट में प्रस्तुत करूं, और अगर कुछ और पूछना है तो पूछें। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम हाँ बुलबुल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा बोलिए। ओके, नहीं ठीक है। बुलबुल जी, आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। साउंड ठीक है? जी जी जी, आ रहा है। इस पे मैं थोड़ा सा गत बजा रहा हूँ। जी
सॉरी, स्ट्रिंग इसके टूट बहुत गए। खूब, बहुत खूब, बहुत तो मजा मैं आ गया। आपसे तब तक बात भी बहुत ही करता सुंदर, रहूंगा, बहुत स्ट्रिंग सुंदर, लगा बहुत भी सुंदर। लेता हूँ। बहुत ही मजा आ तो गया। तब तक आप मुझसे बात करें, तब तक मैं स्ट्रिंग भी जोड़ता रहूंगा, फिर थोड़ा कुछ नई चीजें सुनाऊंगा। आप लोग हाँ। अपना म्यूट कर ले। हाँ। तो गुरुजी, आपने तो बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध कर दिया हमें। नहीं, ये आप इतनी लोगों का सुरीली। प्यार है और मेरे गुरुजी का नहीं आशीर्वाद नहीं, है, बहुत जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बिल्कुल। बजा पा रहा हूँ। हम लोग दूसरी ही दुनिया में चले गए थे। ये लग ही नहीं रहा था, लग रहा था जैसे बस ये चलता रहे और हम अपनी आंखें बंद करके इस दुनिया में ही रहे, इस दुनिया से वापस ही नहीं आना है। इतना अच्छा लग रहा था ये सुन करके। बहुत ही दिल से शुक्रिया है धन्यवाद आपका। आपका। हाँ हाँ, तो आप बात करते, मैं अगर जी प्रॉब्लम ना हो तो दोनों काम साथ साथ कर रहा हूँ। हाँ जी 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 हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी। आपके माध्यम से, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहूंगी कि जो म्यूजिक में आना चाह रहे हैं, जी आजकल क्या हो रहा है कि मतलब क्लासिकल की ओर कोई जाना नहीं चाहता, शास्त्रीय संगीत को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई हम्म, देखना नहीं चाहता, बस बहुत जल्दी ऊंचाई पे जाना चाहता है। और उनका ये मानना होता है कि बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा बहुत जी हमें इतना सिखा दो कि हम गाने लगे, हम बजाने लगे, बस ये रहता है। किसी को रियाज नहीं करना, किसी को। रिम्पा जी, गुरु जी को जी स्ट्रिंग्स बदल लेने दीजिए, जब तक नहीं हम नहीं ये नहीं, कोई, हमारे श्रोता से अभिनंदन कर हाँ लेते हाँ, हैं। ये बेहतर जी, रहेगा। जरूर बहुत सारे जरूर श्रोता जरूर हमारे जरूर। साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रियंका जी बस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रवि हृदय, आप भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव शंकर भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनका कमेंट आ रहा है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। फोक फाउंडेशन आपका शुक्रिया अदा करता है। फोक फाउंडेशन हमेशा इस प्रयास में रहेगा कि अपने स्टेज से एक से एक प्रस्तुति आपको सुनवाए, अच्छे अच्छे लोगों को हम लाएं, जोड़ें। हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे इस बात के लिए कि क्लासिकल संगीत को हम आगे लेके आएंगे और अपने पेज के माध्यम से जहां तक हम लोगों से बन पड़ेगा लोगों को जोड़ेंगे और आप लोगों तक लाएंगे, उसको पहुंचाएंगे। बुलबुल जी, आप कुछ कहना चाहती हैं शायद? हाँ हाँ, आप कहना चाहती है, बोलिए। आपका माइक म्यूट है। कहना चाहती है, बोलिए। आपका माइक म्यूट है। नहीं, ठीक है भैया। बस यही कहना चाहूंगी, जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनका सादर आभार। बस यूं ही प्यार मिलते रहे हम लोगों को, ताकि इससे भी ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी हम लोग देते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें और लोगों का अभिवादन अभिनंदन होते रहे। श्रीधर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहें कुछ देर तक हमारे साथ। रमन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। बने रहें कुछ देर तक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बुलबुल जी, हाँ, ये ऐसा है कि हमें बहुत सारे कमेंट नहीं दिख पाते हैं। हम अभी स्टूडियो लाइव हैं तो हमें बहुत कम कमेंट दिख पाता है। तो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनसे माफी चाहूंगा। जो मेरे सामने नाम दिख रहा है मैं उन्हीं का नाम ले पा रहा हूँ। रूपा मुक्कू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में आप बने हुए हैं शुरू से, मैं देख रहा हूँ। प्रीति मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। अभी आपको बहुत अच्छे कार्यक्रम और सुनने को मिलेंगे।
गुरुजी जब तक स्ट्रिंग्स बदल रहे हैं तब तक मैं बता रहा हूँ कुछ अभी। हाँ, गुरुजी का स्ट्रिंग्स बदल चुका है। रिम्पा जी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकंड, अब ट्यूनिंग थोड़ी सी रह गई है। जी 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 जी, कोई बात नहीं, आप करिए। दिलीप जी, आप आगे बढ़ाएं। सुमन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे शो में बने हुए हैं, बने रहिए। आप लोग एक एक शेयर तो कर दीजिए शो को। रमन जी, शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में डाल लीजिए शो को। अभी आप मोहन वीणा की प्रस्तुति सुन रहे थे। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि इसका स्ट्रिंग्स हमेशा बदलना पड़ता है। आप सभी दर्शक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है। आज की शाम ऐसा लग रहा है कि हम कहीं खोए हुए हैं। सोए नहीं हुए, कहीं खोए हुए हैं। आज की हाँ, शाम बुलबुल जी, आप कुछ कहिए। आज की शाम इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि इसमें मुग्ध हो चुके हैं, खो चुके हैं हम लोग। जी बोलिए आप। शास्त्रीय संगीत और आज के परिवेश में बात कर कुछ है और आज के परिवेश में बात की जो आजकल कम शास्त्रीय संगीत सुनना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं आजकल। जी हाँ, मैं वही एक कह बार रही थी कि जी जी कह रही थी वही कि शास्त्रीय संगीत को लोग पीछे छोड़ चुके हैं। काफी बहुत जल्दी है सबको आगे बढ़ने की। और क्या करना चाहिए लोगों को? शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप जरा मार्गदर्शन करें इन लोगों का। पहली बात है कि शास्त्रीय संगीत एक क्लास के लिए क्लासिकल कहा जाता है, क्लासिकल म्यूजिक। तो ये शुरू से ही रहा है एक वर्ग विशेष के लिए कि पहले राजा महाराजाओं के दरबार में हुआ करते थे शास्त्रीय संगीतकार, जनसाधारण में कहाँ हुआ करते थे। राज दरबार से फिर निकले तो एक सीमित लोगों के बीच गए। फिर उसके बाद अभी भी शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार हैं उनको सुनने के लिए एक विशिष्ट वर्ग, जिसको एलिट क्लास बोल सकते हैं, वो लोग ही सुनते हैं। स्टेटस सिंबल है और कुछ उस तरह के भाव जो हैं सीमित व्यक्तियों के अंदर है, जिसको वो समझते हैं, महसूस करते हैं, वो लोग सुनते हैं। अब रह गई बात कि शास्त्रीय संगीत सीखना लोग कम चाहते हैं। रीजन ये है कि आजकल मीडिया का जमाना है, तुरंत पॉपुलर होना चाहते हैं, कम मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिना पूर्ण रूप से सीखे हुए और पॉपुलैरिटी मिल भी जाती है अगर आपको किसी कारणवश, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी कारणवश आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो तुरंत नाम स्टेबल नहीं होता, स्थायी रूप से नहीं स्थापित हो पाता उनका नाम। कुछ सालों तक रहते हैं वो लोग। लेकिन जैसे शास्त्रीय संगीत में हम बड़े बड़े गुरुओं जो का नाम लेते हैं, तो आज भी जीवित हैं वो, पुराने जमाने से लेकर के आज भी हम उन्हीं का नाम लेते हैं। अब जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, उस्ताद अली अकबर खान साहब हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, हजारों लोग, पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ये सारे लोग अभी भी कुछ तो लाइव हैं और कुछ लोग नहीं है हमारे साथ, फिर भी उनका नाम, उनकी कला जीवित है साथ के साथ। तो वो तपस्या है एक तरह से। और ये अपॉर्चुनिटी की बात ये कहेंगे आजकल कि ये थोड़ा सा माध्यम मिल गया है हम लोगों को, सभी को, कि यूट्यूब है, मोबाइल फोन्स हैं, सिस्टम्स हैं बहुत सारे, जिसके जरिए हम लोगों तक जल्दी आसानी से जुड़ते हैं और सीखते भी हैं, सीखने को भी मिलता है। पहले ये सब चीजें नहीं थी। अब रह गई बात कि शास्त्रीय संगीत सीखना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। उन सीखना तो चाहते हैं लेकिन उसको, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं।
अब शास्त्रीय संगीत में है आपको कि गुरु के प्रति समर्पित होना, गुरु के आदेश को, मतलब अगर वो कहते हैं कि नहीं आप रियाज करो, तो चाहते हैं कम रियाज कर करके बजाना शुरू कर दें, गाना शुरू कर दें, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और तो ये सब कमियां हैं। अनुशासन है ना हमारा शास्त्रीय संगीत इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में बंधा हुआ है, तो शास्त्र के अंदर बंधा हुआ तो नियम है उसको, बिना नियम के अगर आप बजाते हैं गाते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत है ही नहीं। अब रह गई बात है कि कलाकार जो सुगम संगीत सीखते हैं वो सारे चीज उन जो गाते हैं या बजाते हैं उनमें शास्त्रीय पक्ष होता है, वो अनभिज्ञ रहते हैं। अगर गा रहे हैं शास्त्रीय संगीत उन्होंने नहीं तालीम ली है, नहीं सीखा है, तो उसको वो समझ नहीं पाते। लेकिन एक लेवल पे कुछ जैसे बड़े पॉपुलर होने लगे, बड़े बड़े विद्वानों से मिलने लगे, कलाकारों से मिलने लगे, तो उनको समझ में आने लगा कि हाँ अरे ये कर रहे हैं। फिर सजेशन भी उन लोगों को मिलता है कि हाँ भाई आप ऐसा कीजिए तो ऐसा और खूबसूरत गाना हो जाएगा। तो इस तरह से तब वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, शास्त्रीय संगीत सीखने से हम जो लाइट सुगम संगीत गा रहे हैं या कोई भी संगीत गा रहे हैं जो शास्त्रीय नहीं है, तो अगर हम शास्त्रीय सीखेंगे तो उसमें फायदा ही होगा, बेनिफिट मिलेगा, तब जाकर के वो आकर्षित होते हैं सीखने की तरफ। पहले नहीं होते, पहले तो वो समझते ही नहीं है और सुनना भी नहीं पसंद करेंगे कि क्या है म्यूजिक, कर रहे हैं आप। मैं एक जगह अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मैं एक जगह बिहार की बात बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर एरिया में ही गया, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली, वहां गया, मानार साइड है उधर। तो वहाँ के श्री शमशेर बहादुर सिन्हा जी, उनसे मेरा काफी क्लोजनेस है, तो वो बोले कि रंजन जी चलिए आप वहां बजाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तबले पे वो थे, तो मैं आलाप शुरू किया यमन का। तो ऑडियंस में से एक ने कहा कि कब तक मक्खन लगाते रहेंगे। तो अब मुझे अटपटा लगा, फिर मैं तुरंत गत पकड़ा और ताने बजाई, झाला बजाया, खत्म किया, फिर फिल्मी गाने कुछ बजाए। तो इस तरह से होता है, तो ऑडियंस के हिसाब से भी कभी कभी बजाना पड़ता है। तो हम थे वहां पे कि शास्त्रीय संगीत में, जैसे मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि क्या फायदा है, जैसे अभी हमने आपको राजपुरिया धनाश्री बजाया, अभी एक चीज सुनेंगे, तेरे सांसों से जो महक आ रही है, एक पुराना गाना है, उसमें ये राग का है छाया। ये मैंने 2-3-4 लाइनें सुनाई, पूरा गाना नहीं सुना। इसमें आप सीखे हुए हैं तो गलती हो ही नहीं सकती। और मुर्गी अब इसमें शुद्ध हैवत लग गया तो थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन है पूरा शास्त्रीय।
पूरा तुर्या धनाश्री है। अब एक है आपका, एक सेकेंड, शिवरंजनी। हाँ तो ये शिवरंजनी आ गया यहाँ पे। तो पहले सक्सेस वही लोग जी थे जी जो शास्त्रीय संगीत के जानकार थे और कंपोजिशन भी पहले अच्छी बना करती थी, शास्त्रीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए बना करती थी। आजकल उसकी कमी जरूर है। आजकल जी जी जी। एक सेकेंड, आजकल रिदम इम्पोर्टेंट हो गया है, रिदमिक हो गया है, और जो मेलोडी है जी वो जी थोड़ा सा कम हुआ है। और जो लोग, चूंकि फिल्मकार लोग या बॉलीवुड के जितने भी म्यूजिशियंस हैं, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा फिल्म ज्यादा से ज्यादा कैसे चलेगा, तो उसको देखते हुए कि जी जनसाधारण देख रहे हैं, इस वजह से उस तरह। लेकिन जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, कंपोजर्स हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं कहेंगे, वो उसी में रह करके इतना खूबसूरत बना देते हैं उस चीज को कि जनसाधारण भी पसंद करने लगती है। ऐसा कहना गलत होगा कि जनसाधारण नहीं पसंद करती। जो आज भी, अब जैसे ये गाने में हमने बजाए, इसको आप सभी लोग पसंद करते हैं। ये थोड़े जी। कह सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन ये पसंद नहीं करता इसलिए कि नहीं शास्त्रीय नहीं। अंग है इसमें। तो ये हम्म, काबिलियत है वैसे कलाकारों की, जो इस पक्ष को ध्यान में रख करके भी उतनी खूबसूरती से इसको पेश करते हैं, बनाते हैं कंपोजिशंस। ये फर्क है। तो ये समझने के लिए समझते हैं, लेकिन अब क्या कहें, लोग उतना वक्त नहीं है, इतना फास्ट हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, जो लोग वर्किंग जी हैं तो जी जी ऑनलाइन जी उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब आपके पास टाइम इतनी कमी है, उसी में करना है आपको, ऐप आ गए हैं, तो फुर्सत कहाँ है। इसके लिए तो आपको मन से, तन से और विवेक से, तीनों से आपको पवित्र होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये संगीत डेवलप होगी। और जितना पवित्र करता है उसी हिसाब से वो संगीत करता है। ये भी सच है। अगर हम जी थोड़ा कम पवित्र हैं तो उसी लेवल का गाना होगा, बहुत ज्यादा पवित्र है तो उस लेवल का गाना होगा, और एकदम जी बिल्कुल सही। है तो उस तरह से महानता निर्धारित होती है और उस रस डेवलपमेंट होती है। ये यही है संगीत। तो बिल्कुल सही बहुत ही कहा आपने। हाँ, अच्छी, हाँ, बहुत ही हाँ अच्छी रीमा जी। जानकारी दी है, बहुत अच्छी हम्म, जानकारी दी है। आज मुझे लग रहा है कि दर्शक लोग भी बहुत अच्छे से टिके होंगे, सुन रहे होंगे, उनको भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हाँ, होंगी। सारे टिके हुए बिल्कुल। हैं। और एक चीज सारे और मैं टिके हुए बताना हैं। चाहूंगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये साज कैसे आया, कोई पुस्तक नहीं है। और शुरू से आपने एक चीज छोड़ दिया, मेरी फैमिली में म्यूजिक नहीं है। जी नहीं, मेरे वो मुझे पूछना था। फादर मेरे मुझे फादर पूछना था ये। डिप्टी जी कलेक्टर फैमिली से हैं। सारे लोग चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आईएएस ऑफिसर लोग होते हैं, आईएफएस। उस फैमिली से मैं हूँ जहाँ म्यूजिक पसंद तो करते हैं लेकिन प्रमोट नहीं करते, और बल्कि जी, मुझे नहीं चाहते कठिनाइयों कि का कोई भी सीखे। हाँ, जी कठिनाइयों जी का सामना भी करना पड़ा। उसमें ये कहना है उन लोगों का, ठीक है वो अपनी जगह सही है, हमारी हम्म। इच्छा, हमारा गंतव्य था, इसलिए हम इस तरफ मुड़ मुड़ गए। कहना जी है कि शास्त्रीय संगीत से या संगीत से आपका परिवार नहीं पल सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप जहां चाह वहां राह, ये भी सुना होगा जी साथ में। जी 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 जी
तो आप भूखे भी नहीं मर सकते अगर आप ठान लें कि म्यूजिक करना है। परमात्मा ईश्वर आपको उतना देगा कि आप भूखे नहीं मरेंगे। और आदमी जी दो चीजों के लिए जीता है, आप ज्ञान के लिए जी रहे हैं या खाना खाने के लिए जी रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड ये करता बहुत है। सही कहा आपने। हाँ, जी ये जी आप जी निर्धारित कीजिए। हमने शुरू में कि नहीं सब तो नौकरी करते हैं, हमें नौकरी नहीं करनी। ठीक है, पेट पालने के लिए नौकरी जरूरी है और आज मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन सेकेंडरी कर रहा हूँ, जरूरी है। अगर हमें और अपने फील्ड से रिलेटेड ही जॉब कर रहा हूँ, ये नहीं कि अलग हटके कर रहा हूँ। तो ये आपके जी ऊपर है, आप उसको चुनिए और पूर्ण रूप से समर्पित रहिए। ईश्वर आपको रास्ता देगा। ऐसा नहीं कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं था, दिल्ली में जब आया था कुछ नहीं था, अपनी मुकाम अपना सब कुछ खुद बनाया और यहाँ सेटल हुए। तो यही हाँ, एक चीज पुस्तक के बारे में बता रहा था मैं जी कि गिटार के ऊपर जी पुस्तक नहीं है बिल्कुल। तो ये मैंने इसी को सोच करके इस पे पुस्तक लिखा। चूंकि ये मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये मेरी पुस्तक है, 2012 में दिल्ली से ही पब्लिश किया था मैंने। और ये लोगों को काफी कई यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में मैंने भेजा है इसको, और जिससे सुविधा होगी इस साज के बारे में जानने को। भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही बोला कि आप कुछ भी बोलिए, तथ्य को स्थापित कीजिए, सत्यापन कीजिए, उसको प्रूफ कीजिए। बिना प्रूफ के कोई नहीं जी, जी, मानता। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने ये बिल्कुल सही। पुस्तक है, ये लोगों के काम आएगी। तो और डॉक्टरेट भी मैंने जॉब के लिए नहीं किया, मेरी इच्छा थी कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। लोग कहते थे नौकरी, तुम डॉक्टरेट कर रहे हो, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे क्या होना, ज्यादा से ज्यादा स्कूल की नौकरी मिलेगी या और कुछ करोगे, नौकरी तो है ही नहीं। और इस साज पे तो बिल्कुल नहीं है। इस साज के बजाने वाले तो कम लोग हैं, फिर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस पोस्ट का जॉब नहीं है कहीं भी। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, वहां भी जी हमको नहीं देखते हैं। बिल्कुल सरकारी सही में बात नहीं है। है, सितार के मिल जाएगी, मोहन बीना गिटार या इंडियन स्लाइड गिटार का पोस्ट नहीं है एज ए प्रोफेसर लेक्चरर। इंस्ट्रूमेंटल का पोस्ट है, उसमें आपकी एंट्री हो जाए तो बात अलग है। तो इस तरह से मैंने कि नाम के आगे डॉक्टरेट होना चाहिए, तो जी इस तरह से बिल्कुल मैंने बिल्कुल। पीएचडी किया और सीखा, और अपने लिए कर रहा हूं मैं। लोगों को अच्छा लगेगा, जी अच्छी बात है। जी ऐसा हाँ, लगता है, बोलते हैं कि संगीत की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो इंसान खुद हम्म, के लिए सीखता है, क्योंकि खुद के लिए, हाँ बिल्कुल सच है, खुद हाँ के लिए हाँ सीखता खुद है, के लिए लेकिन ये सीखता भी है। जी आप कुछ बोल रहे थे। जी मैं यही हाँ, बोल रही थी कि खुद की हाँ, तसल्ली के लिए लोग सीखते हैं, क्योंकि उससे मन शांत होता है। और संगीत ऐसी कला है जो पहले खुद के लिए सीखता है, उसके बाद वो बिल्कुल सोचता है कि सब में बांट दे, जितना ज्ञान फिर फैला सकें नहीं ये सही सत्य है कि तरीके से। खुद के लिए आदमी करता है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति है। आप जी सीखते हैं अपने लिए, लेकिन जब जी अच्छा करने लगते हैं तो एक टाइम आता है कि आप अगर पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, तो उसके लिए रोजी रोटी चाहिए, ये सत्य है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिखाना प्रारंभ करते हैं कि उससे कुछ इनकम हो, संगीत भी जारी रहे, परिवार भी चले। जी और सिखाने ये के भी अलावे सही है। हाँ, नौकरी करना शुरू करते हैं। नौकरी कर कोई कलाकार करना नहीं चाहता, मजबूरी है ये। तो नौकरी करते हैं, परिवार और ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, 10 जगह बजाते हैं और सिखाते हैं, जिससे आपका अर्निंग भी होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि संगीत है। जी दिलीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अभी मैं दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा था। बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रूबी कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। और बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप एक चीज कंटिन्यू मैं करें रिम्पा जी। मैसेज देना जी, चाहता हूँ कि संगीत जो भी सीखते हैं या सीखना चाहते हैं,
तो सबसे पहले उनको अच्छे लोगों के संपर्क में होना चाहिए। अच्छे सेंस मीन्स कि अच्छे गुरुओं के संपर्क में होना चाहिए। अगर हमारे गुरुजी, हमारे मतलब सभी के गुरुजी, अगर जी वो जी एक चीज भी बताते हैं तो वो समझिए कि 100 चीजों के बराबर है। आप उस पर चिंतन कीजिए, वो एक लाइन में क्या बोल देंगे और वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला देगा, आप पहले से कुछ महसूस नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं। वो एक चीज ही आप पे जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए जरूरी है कि गुरुओं की बात माने और समझने की कोशिश करें, चिंतन मनन करें। जी, बहुत सही कहा आपने कि जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा आपने कहा। दिलीप जी, अब हम समापन की ओर ले जाएंगे। समापन आप से समापन से पहले मैं चाहूंगा सर एक कुछ छोटा सा चीज और बजा दे। कई दर्शक हैं जो सुनने की इच्छा रख रहे हैं। जरूर जरूर जरूर। मुझे 1 मिनट और दीजिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक बने हुए हैं हाँ, लगातार, 1 सेकंड। और ये शो आज हमने पहली बार किया था इस तरह से, और मुझे लग रहा है कि आपके आने से ये शो खुशबू से भर गया। अभी आपने बजाया था ना खुशबू वाला, तो मुझे मेरे दिमाग में यही आया कि ये शो भी खुशबू से महक रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, क्या बात। वाह, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है जाने का। हाँ, अभी ये इसके बाद तो एकदम ही नहीं मन कर रहा है कि हम लोग इस शो को बहुत छोड़े, यूं ही रात में बीत जाए। इतनी खूबसूरत शाम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आप हमारे बीच आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को भी लाभान्वित किया अपनी मोहन वीणा से और अपनी वाणी से, अपने शास्त्र का ज्ञान से। तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी। बहुत ही आनंद आया आज, हमें भी मैं भी बहुत कुछ सीखने को आप मिला। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया कुछ बात करने का अपनों से। और ये सारी चीजें मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सब गुरुओं का आशीर्वाद है, उनके सोच है, विचार है, उसी को मैं आगे प्रसारित कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए,
फोक फाउंडेशन के संगीत मिलन समारोह को आपने खूबसूरती से भर दिया है। इसके लिए फोक फाउंडेशन की तरफ से हम सभी सदस्य आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया आज, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह का शो ऑर्गेनाइज करें, कुछ अच्छे लोगों को लेके आएं और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दें। कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़े जो बहुत अच्छा गाते बजाते हैं लेकिन वो फेसबुक नहीं चलाते, उनको सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों को जोड़ के हम एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जुड़े हमारे साथ और हम उनका प्रोग्राम अपने पेज से कराए इसी तरह से। तो आप हमारे साथ आशीर्वाद बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ हम शो को खत्म करना चाह रहे हैं। हेलो हेलो रंजन सर। आ रही है आपकी हाँ आवाज? हाँ मैं हेलो सुन रहा रंजन। हूँ। हाँ, मैंने आपको कहा है कि आप हमारे साथ आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ आशीर्वाद। जी अरे चलिए, मैं अभी विद्यार्थी हूँ, सीख ही रहा हूँ। बहुत विद्वता नहीं है, बस आशीर्वाद है गुरुओं का, जिसके कारण मैं थोड़ा सा आगे जी, बढ़ रहा हूँ इस। आप लोगों के आशीर्वाद के सानिध्य में हम लोग भी कुछ सीखते रहेंगे, ये चलिए, कामना रहेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, और इजाजत दें मुझे। ठीक है डिम्पा जी। धन्यवाद सर। ओके, नमस्कार। बुलबुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बस यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम लोगों पे, यही बिल्कुल, कामना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आप आगे भी बढ़े और हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी आगे कुछ ऐसा ही कर सकें, लोगों तक पहुंच सकें, संगीत को पहुंचा सकें। जी, शुक्रिया। अंत में हमारे सभी दर्शकों को फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी दर्शक हमारे साथ इतने देर तक बने रहे। आप लोग दर्शक किसी भी कार्यक्रम की खूबसूरती है, अगर दर्शक ही नहीं हो तो फिर कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग बहुत देर तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। जी, शिवरात्रि, धन्यवाद।